जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। ऐसे ही पेपर दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ अनुक्रम लिखना है और यहाँ नाम लिखना है, और ये संकेतांक रहेगा, आपको लिखना है दोस्तों। संकेतांक भी वहाँ लिखना पड़ेगा, और पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। और दोस्तों आपको पेपर बढ़िया से क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, और पटरी वगैरह भी साथ में लेकर, और काली स्केच रहना चाहिए, काली पेन या काली स्केच, और उसके बाद नीली पेन दोस्तों। बढ़िया से दोनों तरफ से पटरी से खींच के बढ़िया से राइटिंग से लिखिए। राइटिंग अच्छी रही तो नंबर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो समय कितने मिलेंगे दोस्तों? 3 घंटे 15 मिनट का। और नोट में क्या रहेगा? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। इसमें दोस्तों 5 खंड रहेगा। खंड का से बहुविकल्पी रहेगा, जो एक नंबर का रहेगा। उसके बाद में अतिलघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, फिर उसके बाद में अतिलघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर उसके बाद में दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ऐतिहासिक तिथियाँ रहेगी। उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे एक नंबर का, और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक थे वो बाबर थे। मुगल वंश संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में किस वर्ष अकाल पड़ा था? भारत में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1555 ईस्वी, 1556, 1558, 1529 ईस्वी। सही बात जो दोस्तों आ हो जाएगा 1555 ईस्वी में। भारत में किस वर्ष अकाल पड़ा? 1555 ईस्वी में। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध ग्रंथ ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ये दोस्तों पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म आप लोग जानते हो, जिसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी हैं। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में दोस्तों लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 ईस्वी में। भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार ने, हमीदुद्दीन ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने। तो दोस्तों भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत की थी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरुआत की थी। सही जवाब यहाँ बा हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बढ़ गया था? 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बढ़ गया था? तो दोस्तों सही जवाब 5 हो जाएगा। कौन कौन सी रियासतों में बटा था? 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य कितनी रियासतों में बढ़ गया दोस्तों? 5 रियासतों में बटा था, जिसमें था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। फिर से सुनेंगे हम लोग। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, इन सब रियासतों में बन गया था, 5 रियासतों में। अगला क्वेश्चन है किस्सा की परिभाषा मध्यकाल में सबसे पहले किसने दी थी? किस्सा की परिभाषा मध्यकाल में सबसे पहले किसने दी थी दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा बा हो जाएगा, इरफान हबीब। किस्सा की परिभाषा मध्यकाल में सबसे पहले इरफान हबीब ने दी थी। भू राजस्व के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? अमील गुजार, राजस्व निरीक्षक, दीवान, एक खास संग्रहणकर्ता। तो दोस्तों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, अमील गुजार। भू राजस्व के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? अमील गुजार कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है? सड़क है कि आभूषण है कि मुहर है कि मृद भांड है? तो सही जवाब दोस्तों यहाँ दा हो जाएगा, मुहर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन थी? मुहर थी। स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका था? बहादुर शाह जफर ने, शिवाजी ने, तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल दोस्तों बहादुर शाह जफर ने फूंका था, क्योंकि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के क्या थे? नेता थे। अगुवाई इन्हीं ने किया था। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो 2-2 नंबर का आपको मिलेगा। अतिलघुत्तरी प्रश्न ये आपके सामने दिए गए हैं, 2-2 अंकों के रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में भवन किस प्रकार हुआ करते थे? सिंधु सभ्यता में भवन किस प्रकार हुआ करते थे? चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखेंगे, सिंधु सभ्यता में भवन किस प्रकार हुआ करते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में भवन जो है आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चतुर्दिक यानी चारों ओर कमरे जो है बने होते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। प्रश्नोत्तर नंबर 12 देखेंगे हम लोग। जैन धर्म के पंच व्रत क्या है। जैन धर्म के पंच व्रत दोस्तों क्या है। जैन धर्म आप लोग जानते हो, जैन धर्म संस्थापक कौन थे, जो है ऋषभदेव की वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म के पंच व्रत क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12। तो दोस्तों जैन धर्म के पंच व्रत निम्न है। जैन धर्म के पांच व्रत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हत्या न करना, नंबर 2 जो है चोरी न करना, नंबर 3 झूठ न बोलना, नंबर 4 जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, नंबर 5 है दोस्तों धन संग्रह ना करना। ये जो है जैन धर्म के पंच व्रत हैं, यानी 5 महाव्रत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है खानकाह से आप क्या समझते हैं। खानकाह से आप क्या समझते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर हम लोग देखेंगे। खानकाह से आप क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं। देखो प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों। खानकाह से आप क्या समझते हैं। तो संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का जो है नियंत्रण जो है शेख पीर अथवा मुर्शीद के जो है हाथ में था। सूफी अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा की जो है नियुक्ति करते थे। इसे कहते हैं खानकाह दोस्तों। प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन क्या था। प्रश्नोत्तर नंबर 14 खिलाफत आंदोलन दोस्तों क्या था, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। खिलाफत आंदोलन। प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखें खिलाफत आंदोलन क्या है दोस्तों। देखो मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने इस आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान किया, यानी जो है अगुवाई प्रदान की। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया, जो 14 से 18 तक चला था, 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का जो है विघटन करने का निश्चय किया, जिससे जो है भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की और तुर्की के खलीफा के साथ जो है थी। वे खलीफा का प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। इसी दोस्तों को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का जो है मूल्यांकन कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। चलिए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताएं क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो मुगल मनसबदारी की व्यवस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मनसबदारी व्यवस्था कृषि तथा जागीरदारी व्यवस्था का जो है अभिन्न अंग थी। नंबर 2 मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से संबंध होते थे। इसमें जात और सवार 2 पद होते थे। देखो मनसब दोस्तों क्या होता है। मनसब एक प्रकार से पद होता है। मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से संबंध होते थे। इसमें जात और सवार 2 पद जो है होते थे। तो ये 2 विशेषताएं थी। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो 5-5 अंकों का रहेगा। सबसे पहले हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महावीर तथा बुद्ध की शिक्षाओं में 2 अंतर बताइए। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। दहसाला पद्दन राज्य की समस्त भूमि को जो है कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 1857 ईस्वी के दौरान विद्रोहियों द्वारा वैकल्पिक शक्ति का ढांचा खड़ा करने के लिए क्या प्रयास किए गए। बेबर योजना जो है क्या थी। सब जो है 5-5 अंकों का है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले महावीर तथा बुद्ध की शिक्षाओं में 2 अंतर देखेंगे। महावीर तथा बुद्ध की शिक्षाओं में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निर्वाण और कैवल्य में अंतर। निर्वाण और कैवल्य में अंतर। देखो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण वह स्थिति है जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के अहम भाव का जो है नाश हो जाता है, किंतु जैनियों के विचार निर्वाण द्वारा जो है आत्मा अनंत
आनंद की स्थिति में जो है पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त बौद्धों के निर्वाण का जो है अभिप्राय जन्म से निवृत्त है, जबकि जैन उसे शरीर का जो है छूटना समझते हैं। नंबर 2 है दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अंतर। देखो, निर्वाण की प्राप्ति के लिए दोनों के मार्ग भिन्न भिन्न है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग को जो है आवश्यक समझता है, जबकि जैनों के अनुसार इसके लिए कड़ी तपस्या सबसे अधिक उपयोगी है। जैन साधना अत्यंत कठिन है। बुद्ध ने तप और भोग के बीच जो है मध्यम मार्ग को जो है श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखें। खंड घ से क्या आएगा? दीर्घ उत्तरी विस्तृत उत्तरी प्रश्न मिलेंगे जो आपको 10-10 अंकों को मिलेंगे। जैसे 16 महाजनपद का विवेचना कीजिए अथवा महाभारत की घटना के कारणों का विवेचना कीजिए। दोनों दोस्तों एक करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। इस तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी स्पष्ट कीजिए, अथवा 1857 में सैन्य विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई स्पष्ट कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसने भारतीय विदेश नीति को कहाँ तक जो है प्रभावित किया, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन का जो है महत्व है बताइए। उसके बाद दोस्तों जो है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं का उल्लेख मिलेगा जो एक एक अंकों का जो है मिलेगा, इसको करना है। उसके बाद दोस्तों देखो, उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे आपके जो 2 अंकों का रहेगा। वह राज्य जहाँ हड़प्पा स्थित बनावाली हरियाणा में स्थित है। वह राज्य जहाँ हड़प्पा स्थल रंगपुर स्थित है। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। वह स्थान जहाँ वर्ष की राजधानी थी। वह स्थान जहाँ कुरु राज्य की राजधानी थी। 1+1 2 अंकों का रहेगा दोस्तों। उसके बाद ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है पेपर जो है पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में।